शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। काली जटा के भीतर, काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा निकली है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा। काली घटा के भीतर चिमदामिनी उजारा, काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के भीतर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के भीतर निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। गलमुंड माल राजे, गलमुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे, गलमुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे, गलमुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे, डमरू निनाद बाज, डमरू निनाद बाज, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाज, डमरू निनाद बाज, कर में त्रिशूल धारा, निनाद बाज, कर में त्रिशूल
कर में त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा ए बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी वृषराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे बिसारी वृषराज पे सवारी बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी यह इतना कह दे वृषराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी निज भक्त को सुधारी निज भक्त को सुधारी कैलाश पे बिहारा बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा से बाबा तेरी जटा निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा से शिव नाम जो उचारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे परमानंद नाम तारे परमानंद नाम तारे परमानंद नाम तारे भव सिंधु पार तारा बाबा तेरी गटा से निकली है गंगाधारा बाबा तेरी गंगा निकली है गंगाधारा बाबा तेरी गंगा भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा बाबा तेरी गंगा शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा बाबा तेरी जटा
काली जटा के भीतर, काली घटा के भीतर जिन दामिनी उजारा, काली घटा के भीतर जिन दामिनी उजारा, काली घटा के भीतर। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार, परदा मेरी राखिए बरदा के असवार। एक बार बोलो भोले बाबा की जय। कल की कथा में प्रभु श्री राम जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण भैया, ये सब के सब जो है वनवास जाने के लिए तैयार हो करके महाराज दशरथ जी के पास, जहां महाराज दशरथ जी रानी कौशल्या के पास जो है बेहाल निढाल असहाय अवस्था में पड़े हुए हैं, वहां आते हैं। और जैसे आते हैं तैसे ही सुमंत्र जी दशरथ जी को उठा करके बैठाते हैं। अरे सचिव उठाई राव बैठा रे, और कही प्रिय बचनु राम पगुधारे। तो सुमंत्र जी उठा करके दशरथ जी को बैठाते हैं और कहते हैं, हे महाराज राम जी पधारे हैं। अब सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को देख करके, अभी तक तो यह था कि राम बन जा रहा है, उसी में प्राण निकल रहा है, लेकिन अब तो राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी तैयार होकर के आ गए। यानी कोई सहारा नहीं बचने वाला है। अरे व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सीता जी के साथ लक्ष्मण और राम को देख करके बहुत अधिक व्याकुल हो गए। सीय सहित सुभग दो देखी दो, सीय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाय, बारहि बार स्नेह बस राउले उरलाय। सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को देख करके और अधिक व्याकुल हो गए, और स्नेह के कारण, हमारे प्रेम के कारण कभी सीता को, कभी राम को, कभी लक्ष्मण को हृदय से लगा रहे हैं। हृदय में बहुत अधिक पीड़ा है, वेदना है, उस वेदना के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतने में प्रभु प्रेम सहित महाराज दशरथ से वनगमन के लिए आदेश मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। हे पिताजी, प्रसन्न मन से मुझे आदेश दीजिए, क्या प्रसन्नता के समय विषाद मत कीजिए। प्रभु तो इसे अपने लिए बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, इससे अधिक मंगल मेरा कुछ होगा ही नहीं। तो कह रहे हैं, अरे पितु आशीष आय सुमोहि दीजय, और हरस समय विषमय मत कीजय। हे पिताजी, प्रसन्नता पूर्वक आदेश दीजिए और इस शुभ अवसर पर जो है शोक मत कीजिए। और प्रेम के कारण, स्नेह के कारण जो है यश समाप्त हो जाएगा। प्रभु के ऐसे सरल वचन को सुन करके महाराज दशरथ उठ बैठते हैं और श्री रामचंद्र जी के बाहों को पकड़ लेते हैं। कहे कि हे पुत्र, तुम संसार के नायक हो, शुभ अशुभ कर्म का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं पड़ता जो है। और
सबको सबके कर्म का फल ईश्वर देते हैं, लेकिन यहाँ तो करई जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति से कह सब कोई, कि जो जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ, और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानय जो। दशरथ जी कहे, हे पुत्र, यद्यपि विधाता का यह विधान है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, लेकिन हमारे तो अयोध्या में अपराध कोई किसी दूसरे से हुआ और उसका दुष्परिणाम किसी दूसरे को झेलना पड़ रहा है। अर्थात दशरथ जी कहते हैं कि भूल तो मुझसे हुई थी कि अपनी पत्नी अपनी रानी को वरदान देने के लिए कह दिया था और समझ नहीं पाया कि कौन सा वरदान मांग लेगी। अज्ञानता में वचन दे बैठे, अज्ञानता में वचन दे बैठे, तो अपराध तो मुझसे हुआ, लेकिन यह विधाता का बड़ा विचित्र गति है। कोई समझ नहीं पाता है कि अपराध हम कर रहे हैं, उसका जो है प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ रहा है। वरदान हमने दिया और बल तुमको जाना पड़ रहा है। जैसे एक समाज में होता है, तलाक पुरुष देता है और हलाला स्त्री की होती है। भाई जो गलती करे उसी का हलाला हो, लेकिन तलाक पुरुष देता है, हलाला स्त्री की होती है। जो तलाक दे उसी का एक बार हलाला हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दशरथ जी यही कहे कि अपराध मुझसे हुआ और भोगना तुमको पड़ रहा है। दशरथ जी हर प्रकार का छल का परित्याग करके बिल्कुल निश्चल भाव से प्रभु श्री राम को अयोध्या में रखने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन प्रभु भी दशरथ जी के ही पुत्र हैं। धर्म धुरंधर धीर सयाने, धर्म के धुरी हैं, विद्वान हैं, चतुर हैं, नीति धर्म को जानते हैं, तो वह रुकने को तैयार नहीं है। तब नाना प्रकार का सीख दे करके कहे कि हे पुत्र, तुम जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सीता को साथ मत ले जाओ। अरे तब नृपसीय लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के ये दुख दुसह सुनाए, और सासु ससुर पितु सुख समझाए। राम जी से कहे कि उनको मत ले जाओ सीता को, फिर सीता को बुला करके पकड़ करके कहे जो है हृदय से लगा लिए। नाना प्रकार का सीख देते हैं, और वन में जो भी कष्ट मिल सकता है उसको बढ़ा चढ़ा करके कहे, और कहे कि तुम्हारे पिता के यहाँ ऐसा ऐसा सुख सुविधा है, तुम्हारे ससुराल में ऐसा ऐसा सुख सुविधा है। जब तक यह कुछ समय है, बुरा समय है 14 वर्ष, जब मन करे तो अयोध्या में रहो, मन करे अपने मायके में चली जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ चली जाओ जो है। लेकिन नाना प्रकार का उपाय कर दिए जो है, लेकिन जो है सीता जी बिल्कुल तैयार नहीं हुई जो है। अरे सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुन शीतहीन सुहान, शरद चंद चंदन लगत जनु चकैया कुलान। सीता के हितकारी सलाह दिए, सुझाव दिए कि जिसमें सीता की भलाई हो, लेकिन वह सुझाव, वह सीख सीता को अच्छा नहीं लगी। कैसे? मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवा व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से सीता जी व्याकुल हो गई जो है। संकोच के कारण उत्तर नहीं दे पा रही हैं। तब तक कैकेयी देखी कितना मेल मिलाप, कहीं किसी का हृदय बदल न जाए। अरे मैं तो सिर्फ राम का वनवास मांगी,
बिन मारे मुद्दई मरे उपरी खड़े बिकाए, और बिन ब्याहे बेटी मरई सुख कहाँ समाए। तो कैकेयी सोची हम तो सिर्फ राम का वनवास मांगे थे, यहाँ तो जितने कांटा है सब एक बार में निकल जा रहे हैं। राम के साथ सीता भी चली जा रही है, राम के नाम पर कोई रोने वाला नहीं बचेगी, और राम के सबसे हितैषी लक्ष्मण भी चले जा रहे हैं। मेरा भरत जब आएगा तो निष्कंटक राज्य पाएगा। तो जब सबका मेल मिलाप उधर देखी कैकेयी जो है तो तमतमा करके उठी, ऋषि मुनियों वाला वस्त्र जो है ला करके आगे रख दी जो है, और मीठी वाणी में बोली, अरे नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, और शील स्नेह न छाड़िय वीरा। हे पुत्र श्री राम, महाराज के लिए तुम प्राणों के समान प्रिय हो, इसलिए हमारे स्नेह के तुमको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे वचन का पालन करके स्वयं यश प्राप्त करो और पिता के जो है मान सम्मान की रक्षा करो, पिता के वचन की का रक्षा करो, या इन्हीं के प्रेम में पढ़ करके अपयश को प्राप्त करो जो है। अरे यश विचार सोई करहु जो भावा, और राम जनन सिख सुन सुख पावा। मीठी बाणी कही जहर में बोरी हुई, कही कि जो आपको अच्छा लगे वही मेरे पुत्र तुम वही करो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जो अच्छा लगे वही करो। तो माता कैकेयी के बात को सुन करके प्रभु बिल्कुल आनंदित हो गए, लेकिन वह वचन कैकेयी का महाराज दशरथ को जैसे जहर से बुझे हुए बाण की तरह से लगा जो है। फिर व्याकुल होकर के भूमि पर गिर गए जो है। तुरंत राम लक्ष्मण दोनों ऋषि मुनियों का वेश बनाए जो है, और सबको प्रणाम करके निकले जो है। कैकेयी तो चाहती थी कि समय सीता को भी वनवासी का वेश बना दे, लेकिन जैसे सीता का श्रृंगार पे हाथ डाली, ऐसे जो है वहां वशिष्ठ जी थे और सारे ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे। तो ब्राह्मण डरता उड़ता नहीं किसी से, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे रानी हो, चाहे महारानी हो। तो वशिष्ठ जी डांट दिए, महारानी बस सावधान, खबरदार, आपने वनवास राम का मांगा है, सीता का नहीं मांगा है। उनको वनवासी का वेश बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और हर कोई डर रहा था कि रानी है, राजा है, कहीं भी गलत हो जाएगा, कोई सजा दे देंगे। ब्राह्मण डरता उड़ता नहीं है। इस प्रकार से आगे बढ़े। जैसे दरवाजे पर आए जो है, वशिष्ठ जी मेन गेट पे जो है बहुत बड़ी भीड़ वहां हो गई जो है। सबको प्रिय वचन कह करके प्रजा तो ऐसा लग रहा था कभी विद्रोह कर देगी, दशरथ जी के विपरीत जो है, या माता कैकेयी के खिलाफ प्रजा जो है विद्रोह कर देगी। लेकिन वशिष्ठ जी और प्रभु श्री राम पूरी प्रजा को प्रेम पूर्वक समझाए जो है, और सबका गुरु के समान आदर किए। जो वहाँ याचक इत्यादि थे सबको दान इत्यादि दिए, सबको संतुष्ट किए, और सबको बुला करके जितने वहां सेवक इत्यादि थे, नौकर चाकर थे, सबको वशिष्ठ जी को सौंपे कि गुरुदेव, पिताजी उस हालत में हैं, हम दोनों भाई जा रहे हैं, मेरा भरत शत्रुघ्न लिहाल में है, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। अरे सब कयसार संहार गोसाई, और करबि जनक जननीय किए नाई। यानी सबका पालन पोषण आप उसी प्रकार कीजिएगा जैसे माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। बार बार जो है वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और सबको मीठी मीठी वाणी से उपदेश देते हैं और कहते हैं, अरे सोई सब भांति मोर हितकारी, और जे हित रहे भुआल सुखारी। वही मेरा सबसे बड़ा हितकारी है,
कि वह वही कार्य करे जिससे महाराज सुखी रहे। आज का बेटवा होता तो क्या कहता, आज का बेटवा होता कहता अधिकार हमारा जा रहा है, बाप कैसे मारी लगे। लेकिन प्रभु क्या कहे, इतने के बाद भी कहे कि जिससे मेरे पिताजी संतुष्ट हो, खुश हो, वही कार्य कीजिए, वही मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। फिर कहे मातु सकल मोर ये विरह, जहि न हो ही दुख दीन, सोई उपाउ तुम करहु सब, पुर जन परम प्रवीण। सारी माताएं मेरे विरह के जिससे दुखी न हो, मेरे विरह में दुखी हैं, लेकिन ऐसा उपाय करना कि मेरे विरह में दुखी न हो। और आप सब तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए यही सब करना जो है। इस प्रकार से सबको समझा करके गुरु वशिष्ठ के कमल चरणों में फिर प्रणाम करके गौरी गणेश को मना करके, शंकर जी को मना करके चल दिए। हरे राम चलत यति हयऊ विषादु, और सुनी न जाई पुरे आरत नादू। हम कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ तो आज तो होगा लंबा करी अपने पता चलना ना बात तो है। राम चलत यति भयऊ विषादु, और सुनी न जाय पुरे आरत नादू। प्रभु श्री राम जब चलने लगे तो बहुत भयंकर, जो सारे लोग दुखी हो गए, और उनका जो करुण पुकार था, रुदन था, वह सुनते नहीं बनता था। इधर तो विषाद है, ये है, यहाँ तो समस्या है, ये इससे बड़ी समस्या लंका में होने लगी। अरे कुश गुण लंक अवधयति शोकु, और हरस विषाद विवश सुरलोकु। अयोध्या में शोक है और लंका में अशुगुन होने लगा, क्योंकि प्रभु बन जाएंगे तभी तो लंका का काम तमाम होगा। हरस विषाद विवश सुरलोकु। इधर अयोध्या में भी शोक है, लंका में अशुगुन है, और प्रसन्नता कहाँ है, स्वर्ग लोक में। देवता लोग प्रसन्न है कि अब रावण मारा जाएगा। इतने में दशरथ जी की मूर्छा समाप्त हुई। सुमंत्र को बुलाए, कहे कि मेरा राम, मेरा लक्ष्मण, मेरी बहू सीता बन जा रहे हैं, तो यह प्राण ही किस लिए बचे जो है। इससे भी अधिक कौन सा व्याधि होगा कि जिसको पा करके, पीड़ा को पा करके, दुख को पा करके प्राण निकले। फिर धैर्य धारण करके महाराज कहे कि हे मित्र सुमंत, मेरे राम को, मेरे लक्ष्मण को, मेरे सीता को रथ पर बैठा करके जंगल 2-4 दिन घुमा करके, टहला करके 14 दिन घुमा लेना, क्योंकि विषम परिस्थिति में एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। तो 14 दिन घुमा करके वापस लेते आना 15वें दिन, और बता देना कि परिस्थितियां विषम हैं, तो 14 दिन 14 वर्ष के बराबर हो गया। और यदि मेरे दोनों धीर धुरंधर पराक्रमी पुत्र नहीं वापस आना चाहते हैं, तो अवसर जैसे मिलेगा, जैसे जंगली जानवरों को देख करके मेरी पुत्र वधू भयभीत होगी, तैसे उससे मेरा समाचार कहिएगा। अरे जब सिय कानन देखी डराई, और कहू मोर सिख अवसर पाई। जब वह जंगल देख करके भयभीत होगी, तो ठीक उसी समय मेरा जो है संदेशा उससे कहिएगा। क्या? सासु ससुर यस कहूँ संदेशु, पुत्रिय प्रिय बन बहुत कलेशु। कि कहिएगा कि यह तुम्हारे सास और ससुर का संदेशा है
कि हे पुत्री वापस आ जाओ, वन में बहुत क्लेश है। अरे पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, और रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। जब तक यह कुसुमय है 14 वर्ष, तो चाहे मायके में रहो चाहे ससुराल में रहो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो तहाँ रहना, आना जाना कोई रोकेगा नहीं। और यही विधि करेऊ उपाय कदम्बा, और फिरहित होई प्राण अवलंबा। और ऐसा उपाय करके सीता को वापस ले आओगे तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। और नहीं तो यह सत्य कह रहा हूँ कि अगर सीता भी नहीं आई तो मेरा बचना बिल्कुल जो है असंभव है। ऐसा कह करके महाराज फिर मूर्छित हो जाते हैं और बार बार कहते हैं कि राम को, लक्ष्मण को, सीता को कोई आकर के मुझे दिखावे। अब दशरथ जी के आदेश को पा करके सुमित्र जी राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को रथ में बैठा लेते हैं और बैठा करके आगे बढ़ते हैं। सारे अवधवासी जो है पीछे पीछे हो लेते हैं, सारे अवधवासी पीछे पीछे हो लेते हैं कि राम नहीं तो काम नहीं। अरे चलते समय मरते समय राजा दशरथ जी कह गए, मरते समय राजा दशरथ जी कह गए, अब अयोध्या धाम कहाँ जब राम नहीं आराम कहाँ, जब राम नहीं आराम कहाँ। यानी राम नहीं तो अयोध्या धाम नहीं है, अयोध्या धाम है तो अयोध्या में आराम कहाँ है, तकलीफ है। तो सारे लोग पीछे लग लिए, सबको प्रभु समझा रहे हैं, वापस कर रहे हैं, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं है। हर किसी को घर भूत का डेरा लग रहा है, परिवार के लोग भूत लग रहे हैं, पिशाच लग रहे हैं, एक दूसरे को लोग देख करके भयभीत हो जा रहे हैं। सब प्रभु के वियोग में चित्र से लिखे ठाढ़े हो गए जो है। हर कोई कैकेयी का दोष दे रहे हैं, कोई महाराज दशरथ को भी कह रहे हैं कि बुढ़ापा में ऐसी जवानी चढ़ल रहा है बुढ़ापा में ऐसी जवानी चढ़ी थी कि मेहरारू बात मान कितना बड़ा अपदेश कर दिए जो है। अरे सब ही विचारू कीन मन माही, और राम लखन सिय बिन सुख नाही, जहाँ राम तह सबई समाजू, और बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने विचार किया कि राम सीता लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कोई सुख नहीं है, और जहाँ राम है वही अयोध्या है, तो राम अयोध्या में मेरा कोई क्या, हमारा काम ही क्या है। ऐसा विचार करके प्रतिज्ञा करके सब प्रभु के, राम के, सब प्रभु के पीछे पीछे लग लिए जो है, रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। अयोध्या में बचा कौन? बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध रोगी यही 3 घर पर बचे, बाकी हर कोई रथ के पीछे पीछे हो लिया जो है। और पहले दिन की पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे प्रभु विश्राम किए जो है। प्रभु देखे कि हमारे कारण मेरी प्रजा भी पीछे पीछे है, दुखी है। भाई जंगल में दुख मिलेगा न। अब प्रभु श्री राम में आस्था है, श्रद्धा है, तो भले लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन जंगल में कष्ट ही मिलेगा। तो कुछ देवताओं की माया और कुछ जो है प्रभु लोग चले हुए थे रास्ते में पैदल थकान। प्रभु सुमंत जी को जगा करके कहे कि ऐसा रथ हाँकिए जो है, क्योंकि यह लोग प्रेम के कारण मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। खोज मारी रथ हाँकहु ताता, अवान उपाय बने नहीं बाता। खोज मार का मतलब कि रथ को ऐसा दाएं बाएं आगे पीछे चलाओ कि कोई समझ न पावे कि रथ किधर गया, इधर ले जाओ उधर से लाओ, ऐसे करो वैसे करो।
रथ बहुत देर तक चलता रहा। तो एक तो देवताओं की माया और दूसरे लोग थके हुए थे, लोग गहरी निद्रा में सो गए थे। तो रथ को पहले खूब आगे पीछे घुमाया गया, बाद में सीता जी को, लक्ष्मण जी को, राम जी को रथ में बैठा करके खोज मार करके जो है रथ आगे बढ़ा दिया गया। लोग जगे तो जो भी जगा, हे भाई राम कहाँ गए है, प्रभु कहाँ गए, लक्ष्मण भैया कहाँ गए, माता जी कहाँ गए। तो कुछ देर लोगों को लगा कि जो है नित्य क्रिया करने के लिए लोग गए होंगे। ये बहुत विलंब हुआ तो एक दूसरे से लोग पूछ रहे, सबके सब जागे, और जो जागे वो पगला करके कोई इधर गया, कोई रथ के निशान, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कहीं मिले नहीं जो है। अब ऐसे लगा, अरे मनहु बारी निधे बूढ़ जाजू और भयउ विकल बड़े बनिक समाजू। जैसे पानी के जहाज में व्यापारी व्यापार करने के लिए दूर देश जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, और बीच समुद्र में जहाज डूब जाए तो बनिया प्राण जाने से नहीं डरता है, प्राण गया तो गया, ये खजाना इसी में डूब जाएगा। बनिया का खजाना उसके आल औलाद को मिल जाए, उसे प्राण की कोई चिंता न, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। तो इसी प्रकार से सारे अयोध्यावासी व्याकुल हो गए कि कोई एक दूसरे से लोग कह रहे हैं कि प्रभु हमें इसलिए त्याग दिए कि हम लोगों के कष्ट को देख करके जो है, और लोग अपने अपने को धिक्कार कर रहे हैं कि राम के बिना जीवन कैसा जो है। वहां से लोग वापस आए, कोई किसी प्रकार का व्रत कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कि जब तक राम नहीं आएंगे तब तक हम यह व्रत करेंगे, वह व्रत करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे। इस प्रकार से जो है अब उधर प्रभु आगे बढ़े और इधर जो है, इधर की कथा इधर हुई जो है। तो आज की कथा को यहीं विराम दिया जाए, फिर आगे की कथा फिर कल होगी। एक बार बोलो प्रभु श्री राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बोलो पार्वती पतये नमः।